Very good morning, everyone. Welcome back. Practical problem number 14 on admission of partner. Admission of partner अपना चल रहा है. 13 प्रॉब्लम अपने हो चुके. प्रॉब्लम नंबर 14 रह गया. प्रॉब्लम नंबर 14. ठीक है. So see what is given. Sohan and Mohan are partners sharing profit and loss equally. Okay. Sohan and Mohan दोनों पार्टनर्स हैं. उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था इक्वल. ओके. बैलेंस शीट इज गिवन. आफ्टर दैट एडजस्टमेंट के हम टिक मार्क्स कर लेते हैं. दे डिसाइडेड टू एडमिट रोहन ऑन 1/4/2013 ऑन फॉलोइंग टर्म्स. अच्छा, रोहन विल बी द न्यू पार्टनर. ठीक है. एडजस्टमेंट नंबर 1, मशीनरी एंड बिल्डिंग डेप्रेसिएटेड बाय 10%. तो मशीनरी और बिल्डिंग दोनों पे डेप्रेसिएशन चार्ज करना है. दोनों पे कर देंगे हम एक एक स्टार मार्क. डेप्रेसिएशन के एडजस्टमेंट हम नींद में भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. और अगर नहीं आता है फिर भी किसी को, तो हम जब सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली तब आप देख सकते हो. ओके. नंबर 2, RDD मेंटेन्ड अप टू ₹3000. अच्छा, RDD पे एडजस्टमेंट है तो हम RDD पे स्टार मार्क कर देंगे. RDD का हम क्या करते हैं, ये जो डेटर्स है, ओके, दैट वी विल राइट इन एसेट साइड एज इट इज. एसेट साइड में लिखेंगे डेटर 62,000, नीचे लिखेंगे लेस RDD. बट अगर RDD पे स्टार मार्क है तो ये 2000 हम नहीं लिखेंगे, हम नीचे वाली अमाउंट लिखेंगे. ओके, मीन्स 3000 रुपीज़ हम माइनस करेंगे. सो 62,000 माइनस 3000 मतलब बाहर आउटर में चला जाएगा 59,000. ओके. तो आपके जो डेटर्स पहले हुआ करते थे 60,000 के, अभी वो होने वाले 59,000 के. मतलब आपका लॉस हो रहा है, राइट. सो सेकंड इफेक्ट आपको जो देना होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में देना होगा. ठीक है. मतलब आप RDD में जो चेंज हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेकंड इफेक्ट देख सकते हैं, या फिर डेटर्स में जो चेंज हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेकंड इफेक्ट देख सकते हैं. ओके. तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जो हम लिखेंगे RDD, वहाँ पे हमें 1000 का इफेक्ट देना है, ना कि 3000 का. ऑलराइट, फाइन. नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल 24,000. एसेट साइड में चला जाएगा. सॉरी, हम एडजस्टमेंट देख रहे थे, राइट. ओके. नंबर 3, रोहन शुड ब्रिंग ₹80,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. अच्छा, रोहन कैपिटल लेके आ रहा है 80,000 रुपीज़ का. कैपिटल ला रहे हैं मतलब क्या लेके आएगा, कैश लेके आएगा, राइट. तो कैश अकाउंट डेबिट साइड एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड इन द कॉलम ऑफ रोहन. नंबर 4, गुडविल शुड बी रेज्ड इन द बुक्स ₹50,000. अंडरलाइन द वर्ड रेज्ड. गुडविल हमने रेज किया है, मतलब हमने खुद से गुडविल को क्रिएट किया है. ठीक है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल कोई भी बंदा लेके नहीं आ रहा है कैश के अंदर. एक्चुअल में गुडविल हमारे पास आ ही नहीं रहा है, बट हम जबरदस्ती गुडविल आ रहा है ऐसा शो कर रहे हैं, राइट. सो द इफेक्ट्स विल बी कैश अकाउंट डेबिट साइड में जो हम इफेक्ट देते हैं उसकी जगह पे हम कहाँ पे देंगे, अभी एसेट साइड में देंगे. ठीक है. एसेट साइड में आपका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा एंड सेकंड इफेक्ट एज इट इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. कैपिटल क्रेडिट में जो जाएगा आपका इफेक्ट वो क्या होगा, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टू द ओल्ड पार्टनर्स. ओके. एंड रेशो विल बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज इक्वल. ओके. why old profit sharing ratio, why not sacrifice ratio? So whenever new partner gives something to old partner, ओके, उसी का मतलब होता है कि when goodwill brought in cash, जब जब गुडविल कैश में आएगा तब तब हम सैक्रिफाइस रेशो का यूज करेंगे, राइट. अदरवाइज ओल्ड पार्टनर्स के लिए ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर्स के लिए न्यू रेशो. सीधा लॉजिक है. ओके. सॉरी. नेक्स्ट, नंबर 5, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अच्छा, जो भी कैपिटल है सभी पार्टनर्स का, ऑल पार्टनर्स, उसको हमें एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. कैपिटल एडजस्टमेंट की जो एडजस्टमेंट है वो हमने कल भी देखी थी. ओके. बट कल हमने फर्स्ट टाइम वो एडजस्टमेंट देखी थी तो थोड़ा सा जो मैंने बताया था आपको वो लेंदी हो गया था. ठीक है. ज़रा घुमा फिरा के बताया दिया था मैंने, मतलब जानबूझ के नहीं, हो गया था वो. ओके. सो टुडे आई विल टेल यू इन वेरी शॉर्ट एंड स्वीट मैनर. आज मैं आपको और भी इजी वे में और एकदम शॉर्ट में बताऊंगा. ठीक है. तो आपको भी इजी हो जाएगा. कल शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा. सो ज़्यादा उस पर दिमाग मत लगाना. आज मैं जो बताऊंगा वो प्रॉपरली देख लेना. ठीक है. यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन योर ओन ऑल्सो, डेफिनेटली. इतना सब देखने के बाद सिर्फ जब हम एडजस्टमेंट के पास आएंगे, क्लोजिंग जब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उस टाइम पे हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है.
तो उस टाइम पे सिर्फ देखना एक बार, भले ही आपको आता है बट एक बार फिर भी देख लेना, ठीक है। हो सकता है कि मेरी मेथड आपको और भी ईजी लग जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग फ्रॉम बिगनिंग। सी व्हाट इज गिवन, लाइबिलिटी साइड से हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, सोहन मोहन 90,000 एंड 60,000। कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर करके रखा है तो हम लिखेंगे ब्रॉट डाउन। ओके, क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 60,000। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट है क्रेडिटर्स 1,80,000। क्रेडिटर्स हमें लिखना है बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में, बट फर्स्ट लाइन में अपना क्या आता है हमेशा, कैपिटल अकाउंट। सो हियर वी विल राइट कैपिटल अकाउंट सोहन मोहन रोहन। ओके, एंड आफ्टर दिस क्रेडिटर्स कितना है क्रेडिटर्स, 1,80,000। yes, 1,80,000 we can write in outer column, we don't have any adjustment on that. So next general reserve 36,000। okay, general reserve 36,000। जनरल रिजर्व भी अपना क्या होता है, पार्टनर्स का बैलेंस होता है। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को तीन चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक तो उनका खुद का कैपिटल, दूसरा जो होता है वो होता है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस नाम से आपको मिलेगा, लाइबिलिटी में भी मिल सकता है, एसेट में भी मिल सकता है। एंड तीसरा होता है जनरल रिजर्व, या फिर उसको एक और नाम है रिजर्व फंड। ओके, दिस टू नेम्स मे बी गिवन। सो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 36,000 जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स एंड द रेशियो इज इक्वल। सो 18,000 and 18,000 will be the distribution. Okay, after this asset side, cash in hand 1,20,000। कैश इन हैंड तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना है आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। उसके बाद डेटर्स 62,000। सो एसेट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे डेटर्स इनर कॉलम 62,000, नीचे लिखना लेस आरडीडी, लेस आरडीडी, लीव वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट। ओके, आरडीडी के सामने जो वैल्यू लिखनी है हमें वो हम 2,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क हमें दिख रहा है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट वाली वैल्यू हमें लिखनी, जब एडजस्टमेंट के पास हम पहुँचेंगे लिख लेंगे। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल 24,000। एसेट साइड में लिखना है बिल्स रिसीवेबल bills receivable 24,000 you can write in outer column, we don't have any adjustment on that so we can directly write in outer column. Next machinery 28,000, machinery 28,000, one line for one adjustment. After this building 1,14,000, building 1,14,000, 1,14,000, one line again for one adjustment. Okay, next we have to see now adjustments one by one. They decided to admit Rohan on 1/4/2013 on following terms. Achha, Rohan will be the new partner and terms and conditions are given below. Number one, we can see machinery and building depreciated by 10%. Okay, मशीनरी और बिल्डिंग दोनों पे एडजस्टमेंट है एंड हमें जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उस पर 10% से। ठीक है, सो एसेट साइड में हम आ जाते हैं। मशीनरी के पास हम यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, बिल्डिंग पे भी वही चीज़ करनी है हमें, लेस डेप्रिसिएशन एट 10%। अच्छा करो चार्ज 28,000 पे आ जाएगा
2800, राइट। 2800 मतलब आउटर में जो आपकी अमाउंट जाएगी 25,000, 25,200, इज दैट करेक्ट? मशीनरी 28,000 है कि 48,000? लेट मी सी। मेक मशीनरी 48,000, ओके। मेक इट 48,000। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आपका जो है ना ये एसेट साइड टैली नहीं रहेगा तो वो नहीं होगा। ओके 48,000 मशीनरी, तो ये भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा मैंने देख लिया टेक्स्ट बुक में 48,000 मशीनरी एंड 48,000 पे जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो हो जाएगा 4,800। ओके 4,800, 4,800 माइनस करेंगे तो आउटर में जो अमाउंट जाएगी आपकी 43,200, 43,200। ओके सेकंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन अपना लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू मशीनरी 4,800 एंड बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना 10% से, तो वो भी आपका जो आएगा वो होगा 11400, मतलब 11,400। ओके 11,400, लास्ट का एक ज़ीरो कट कर दो ना, करेक्ट, तो आपको 10% अमाउंट मिल जाती है। माइनस करो, माइनस करके जो आपके आउटर में अमाउंट जा रही है वो होगी 1,02,600। ओके ये जो प्लस माइनस वगैरह है आप भी अपने साइड से एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। ओके समटाइम्स कुछ मिस्टेक्स मेरे साइड से भी हो सकती है, पॉसिबल है। फाइन सेकंड इफेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड अगेन टू बिल्डिंग 11,400। ओके नेक्स्ट वी कैन सी सेकंड एडजस्टमेंट, आरडीडी मेंटेन्ड अप टू ₹3,000। अच्छा हम क्या करते हैं, आरडीडी की जो न्यू वैल्यू है, मतलब जो क्या कहेंगे हम उसको, एडजस्टमेंट की अमाउंट, ओके दैट वी हैव टू रिड्यूस फ्रॉम हियर। आरडीडी हमने अभी 3,000 कर दिया है तो 3,000 हम करेंगे माइनस, बाहर चला जाएगा 59,000। ओके पहले आरडीडी आपका 2,000 था, अभी 3,000 हो गया, मतलब आपने एडिशनल आरडीडी क्रिएट किया है। आरडीडी अपना लॉस होता है, तो सेकंड इफेक्ट आपको देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सेकंड जो लॉजिक मैंने आपको बताया था कि भाई पहले आपका आउटर में 60,000 था डेटर्स, अभी 60,000 से 59,000 हो चुका है। डेटर्स अपने एसेट होती है, एसेट कम हो रही है तो लॉस हो रहा है, करेक्ट। तो भाई आपको बस यही देखना है कि लॉस है कि प्रॉफिट है, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं, आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू आरडीडी 1,000 रुपीज़, यहाँ पे 3,000 और यहाँ पे 1,000 क्यों लिखा, बिकॉज पहले से 2,000 का आरडीडी ऑलरेडी वहाँ पे था, हमने जो न्यू आरडीडी क्रिएट किया है वो सिर्फ 1,000 का ही क्रिएट किया है। ओके दैट्स वाई। नेक्स्ट, रोहन शुड ब्रिंग ₹80,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अच्छा रोहन को 80,000 रुपीज़ लेके आने, रुपीज़ लेके आने मतलब कैश लेके आएगा वो, तो कैश अकाउंट में फर्स्ट इफेक्ट आप दे दिया करो तो सेकंड इफेक्ट देना ईजी होता है, ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट रहने दो। सो हियर वी विल राइट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो कैश लेके आ रहे हैं वो क्यों लेके आ रहे हैं, कैपिटल है ना वो रोहन का, राइट। 80,000, हियर वी हैव रिटन 80,000, यहाँ पे हमने नाम दिया रोहन्स कैपिटल, तो रोहन्स कैपिटल के क्रेडिट में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे हमें नाम लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट। आज बैंक अकाउंट नहीं है, कैश अकाउंट है, क्योंकि कैशर बैंक हमें दिया था उन्होंने प्रॉब्लम में। ओके 80,000 in the column of Rohan because this capital belongs to Rohan. Next number 4, goodwill should be raised in the books ₹50,000। गुडविल जो है आज हमने रेज किया है, रेज किया मतलब हमने एसेट को क्रिएट किया है, ठीक है, जबकि वो नहीं थी। गुडविल इज एन एसेट, एसेट है तो एसेट साइड में लिख देंगे हम गुडविल
50,000 टुडे वी कैन डायरेक्टली राइट इन आउटर कॉलम बिकॉज कोई भी रिटर्न ऑफ वगैरह की एडजस्टमेंट नहीं है गुडविल पे. ओके 50,000. एंड सेकंड इफेक्ट, दिस गुडविल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है, यही तो रीज़न है ना क्यों हमने गुडविल को रेज किया, जबकि हमारे पास कोई भी गुडविल नहीं आया था. हमारे पास अगर कोई भी गुडविल नहीं आ रहा है तो हमें कोई राइट नहीं होता है वैसे रेज करने का. बट हम क्यों रेज कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों को चाहिए. भले ही रोहन नहीं लेके आ रहे बट ये फिर भी बोल रहे कि नहीं हमें कॉम्पनसेशन चाहिए ही चाहिए. राइट, दैट्स व्हाई वी हैव रेज्ड गुडविल. नाउ रोहन अगर इन दोनों को कोई अमाउंट देगा तो सैक्रिफाइस रेशो हमें यूज़ करना है. बट रोहन ने कोई अमाउंट इनको नहीं दी है तो फिर ओल्ड पार्टनर्स के लिए ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर्स रहेंगे तीनों तो न्यू रेशो. बराबर. तो ओल्ड रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओल्ड रेशो इज इक्वल, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय गुडविल और इसको दे देंगे हम 25,000 रुपये. मोहन को भी हम दे देंगे 25,000 मतलब 25,000 रुपये. ओके, डैश in the Rohan's column. Fine. After this, last adjustment है the capital account of all partners to be adjusted in new profit sharing ratio. अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें कैपिटल एडजस्ट करना है तो हमें सबसे पहले वर्किंग नोट करनी पड़ेगी और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. बट ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है उसको हम अभी पेंडिंग रखते हैं. उसको हम सॉल्व करेंगे कब? जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे उस टाइम पे. ठीक है. सो सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट है जिसको क्लोज करना पड़ेगा. सो यू कैन सी डेबिट साइड में आपको दिख रहा है सारे अमाउंट से, क्रेडिट में कोई भी अमाउंट नहीं है. सो डेबिट डेफिनेटली बड़ी आने वाली है आपकी. जस्ट मेक द टोटल्स. इट कम्स 17,200, 17,200. ओके, 12,400 प्लस 13,200, 14, 15, 11 प्लस 4 15, 16 एंड 17,000 बराबर है 17,200. ठीक है, 17,200 वी विल राइट इन बोथ साइड्स. डिफरेंस भी आपका सेम आने वाला है. ओके, जो डिफरेंस रहता है उसे हमें ट्रांसफर करना होता है कैपिटल अकाउंट के अंदर. तो यहाँ पे हम नाम क्या देंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट into bracket balancing figure and this should be distributed to old partners. okay, old partners है हमारे पास सोहन and मोहन. 17,200 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल. ओके, तो जो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा 8,600, 8,600. राइट, इसके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपको डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा. 8,600 टू सोहन एंड 8,600 टू मोहन. दिस शुड बी ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो हियर वी विल राइट टू revaluation account, to revaluation account 8,600 in the column of Sohan and 8,600 in the column of Mohan. रोहन को कुछ नहीं मिल रहा है, डैश कर दो. नाउ वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कल थोड़ा सा मैंने आपको लेंदी वे बता दिया था, आज मैं आपको एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ. ओके, सबसे पहले हमें पता है हमें जो कैपिटल एडजस्ट करना है वो करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर. right, so what we will do, we will calculate new profit sharing ratio first. okay, and one thing you have to see कि भाई when we adjust the capitals there are two different methods. एक होता है capital adjusted by taking old partners capital as base, जो आपको जनरली नहीं पूछते हैं. ओके, एकदम लेस देन 1% चांसेस रहेंगे कि वो पूछा जाएगा. तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन किया है क्या? नहीं किया है. ओके, तो हमें न्यू पार्टनर का जो कैपिटल रहेगा उसके बेसिस पे क्लोज करना रहेगा. ठीक है, तो ये चीज़ आप सबसे पहले देख लेना. तो आज भी हमें न्यू पार्टनर के बेसिस पे क्लोज करना है. आज उन्होंने ओल्ड या न्यू ऐसे कुछ भी बोला नहीं है. ठीक है, कि भाई एडजस्ट द कैपिटल बाय टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस, ऐसे कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है. बट स्टिल
हमें जब अज्यूम करना रहेगा कि बेस कौन सा लेना है, ओल्ड या न्यू, तो हम न्यू पार्टनर का ही कैपिटल जो रहेगा उसको बेस लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन क्लोज द कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर if you want to. Okay, so here we will make totals. न्यू पार्टनर का है 80,000, उसके प्रोपोर्शन में हमें बाकी ओल्ड पार्टनर्स का रखना है ना, तो न्यू पार्टनर को हम क्लोज कर सकते हैं। क्रेडिट 80,000 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 80,000, एंड जो डिफरेंस आने वाला है उसको हम नाम देंगे, थोड़ा नीचे रखना है, ऊपर 3-4 लाइन रहने दो, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमें देना पड़ सकता है डिफरेंस। हियर वी विल राइट बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000। ओके, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000। तो आपका रोहन क्लोज हो चुका है, न्यू पार्टनर क्लोज हो चुका है ना। उसके बेसिस पे हमें इन दोनों को क्लोज करना है, एंड वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। कल मैं आपको रफ पेज पे लेके गया था और बहुत सारा डेटा लिखवा दिया था, ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है उसकी। आज मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ वो और भी ईजी है आपके लिए, ठीक है। सो वर्किंग नोट्स नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। देयर आर 2 स्टेप्स टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें पता है फर्स्ट, ओके, ए पॉइंट में इसको दे रहा हूँ। फर्स्ट क्या रहेगा आपके लिए, बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। सो सॉल्व इट। 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, देखिए नंबर 3, रोहन शुड ब्रिंग ₹80,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। उसका शेयर है 1/4। ओके, सो माइनस 1/4 कर दो, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3/4। ये 3/4 कैसे आया, हमने कई बार डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप बी, न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। ओके, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। सो न्यू रेशो जो हम कैलकुलेट करेंगे वो सोहन एंड मोहन दोनों का करना होता है। सबसे पहले आएगा आपके लिए सोहन। सोहन का ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो इज इक्वल ना, इक्वल है, ठीक है, मतलब 1:1। तो ओल्ड रेशो क्या 1 और टोटल क्या 1 + 1 मतलब 2। मतलब ओल्ड रेशो अगर हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे 1/2। ओके, 1/2 इंटू बैलेंस ऑफ 1 इज 3/4। तो जो आंसर आएगा 1 × 3, 3, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 × 4 8, 3/8। ओके, सेकेंड मोहन का क्या है, इक्वल ही है उसका भी, मतलब 1/2 इंटू 3/4 बैलेंस ऑफ 1। तो यहाँ पे भी जो आएगा 1 × 3 मतलब 3 एंड 2 4 = 8, 3/8। ओके, एंड थर्ड जो पार्टनर है रोहन का ओल्ड रेशो वगैरह नहीं होता है, तो रोहन के लिए हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करें, बस हम उसको नीचे लिखना है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। रोहन का जो शेयर वो क्या है 1/4, राइट। रोहन का शेयर है 1/4, बट इफ़ यू कैन सी सोहन का डिनोमिनेटर 8 है, मोहन का डिनोमिनेटर 8 है, तो इसका भी जो है ना रोहन, इसका भी नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो 8 आना चाहिए। तो अगर इसका डिनोमिनेटर 8 आना चाहिए तो उसका हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे नीचे 4 है, हमें उसको 8 करना है। 4 का अगर 8 करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2। नीचे अगर मल्टीप्लाई विथ 2 कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई विथ 2 करना है, ठीक है। सो 2/2 यहाँ पे आएगा, इसकी जगह पे 3/4 मत लिख देना, ओके, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो 1 × 2 मतलब 2 एंड 4 × 2 मतलब 8, राइट। सो योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/8, 3/8, 2/8। That means
3:3:2. ओके, 8 कट हो जाएगा, राइट. वी गॉट न्यू रेशियो 3:3:2. ओके, नाउ वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल्स. तो कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे हम. वर्किंग नोट नंबर 2, सेकेंड वर्किंग नोट, कैपिटल एडजस्टमेंट. ओके, कैपिटल एडजस्टमेंट. हमें कैसे कैपिटल एडजस्ट करना है? तो वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर. ठीक है, न्यू पार्टनर जो है रोहन का जो कैपिटल है वो क्या है? 80,000, राइट. क्लोजिंग कैपिटल 80,000 और उसका शेयर 2. अगर उसका शेयर 2 है, 2 के लिए 80,000, तो 3 के लिए कितना? अभी आप ये ओरली भी कर सकते हैं, इसका आ जाता है आंसर 120, करेक्ट. बट हम थोड़ा सा अपने हिसाब से करेंगे. ठीक है, कल जो हमने फॉर्मूला डाला था सेम फॉर्मूला हम आज यूज करेंगे यहाँ पे. कैपिटल एडजस्टमेंट फॉर दैट वन शेयर, क्योंकि अगर क्रिटिकल रेशियो आता है ना, ठीक है, तो आपको ये इजी हो जाता है. तो हम पहले वन शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं. वन शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू पार्टनर कौन है? रोहन्स कैपिटल अपॉन रोहन्स शेयर. ठीक है, रोहन का कैपिटल है 80,000 एंड 80,000 उसको 2 शेयर है उसके लिए मिल रहा है, बराबर है. उसका शेयर कितना है? 2 के लिए उसको मिल रहा है 80,000. तो भाई अगर किसी का एक रहता, मतलब 1 शेयर रहता, तो उसको कितना मिलना चाहिए था? 40,000, करेक्ट. 2 शेयर के लिए 80,000, तो 1 शेयर के लिए कितना? 40,000 रुपये, बराबर है. सो ऑन दैट बेसिस फर्स्ट पार्टनर अपना है सोहन इज इक्वल टू, सोहन का जो कैपिटल आएगा वो कितना आएगा? 40,000 एक के लिए, और उसका कितना है? 3 है ना, 3:3:2. सो 40,000 इंटू 3, ही विल गेट 1,20,000. एंड मोहन का भी 40,000 इंटू 3, उसका भी शेयर 3 है, सो ही ऑल्सो विल गेट 1,20,000. ओके, सो इफ यू कैन सी, सोहन का कैपिटल हमने कैलकुलेट किया 120, मोहन का कैपिटल हमने कैलकुलेट किया 1,20,000. ओके, तो हम क्या करेंगे? अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे. सोहन्स कॉलम 1,20,000, मोहन्स कॉलम 1,20,000. ओके, now we have to do closing like we do every time, right? So now if we can see सोहन्स कॉलम, ओके, डेबिट साइड आपको मिल रही है 1,20,000 एंड 8,600, मतलब 1,28,600, 1,28,600. एंड क्रेडिट साइड आपकी 1,33,000. ओके, तो दोनों साइड्स की मैंने आपको बोला है टोटल करने, क्योंकि आपका जो डिफरेंस है वो कहीं पे भी आ सकता है. अभी नॉट नेसेसरी कि आपका डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह पे कहीं पे आएगा. तो सोहन की आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है 1,33,000, सो हियर वी विल राइट 1,33,000. ओके, हियर ऑल्सो वी विल राइट 1,33,000. एंड जो डिफरेंस निकलेगा अभी 1,33,000 में से 1,28,600 को माइनस करो, डिफरेंस आपको मिलेगा 4,400. तो ये जो 4,400 है उसको हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो नहीं बोल सकते, तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे 2. यहाँ पे बाय नहीं, यहाँ पे 2 होना चाहिए था. ओके, 2 बैलेंस कैरिड डाउन. कैरिड डाउन 2 बार तो नहीं लिखते ना, तो उसको हम क्या नाम देंगे? 2 कैश अकाउंट. 2 कैश अकाउंट. कल हमने बैंक अकाउंट बोला था, आज कैश अकाउंट बोल रहे क्योंकि कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है आज. ठीक है, into bracket balancing figure, this is must, this is very important. okay, 4,400. तो आपका सोहन हो चुका है क्लोथ्स, राइट. नाउ सी मोहन की डेबिट साइड आपकी कितनी है? अगेन 1,28,600, बराबर है. 2 अमाउंट है सिर्फ, टोटल करो 1,28,600. एंड क्रेडिट साइड इज
credit side is less than that. Okay, 60,000 plus 18,000 plus 25,000 मतलब 60 and 20 80 85,000 95,000 1,05,000 1,03,000 आ रही है. ओके, मोहन की क्रेडिट है 1,03,000 एंड डेबिट है 1,28,600. तो डेबिट आपकी बड़ी है 1,28,600. हम दोनों साइड पे लिखेंगे जैसे हम रेगुलरली क्लोजिंग करते हैं वैसे ही क्लोजिंग कर रहे हैं. ठीक है, 128,600 दोनों साइड पे लिख दिया. क्रेडिट की 1,03,000 माइनस करो उसमें से, तो जो डिफरेंस मिलेगा 25,600 रुपीज़ का मिलेगा क्रेडिट साइड में, 25,600. तो भाई देख लिया आपने, एक का डिफरेंस डेबिट में आया, दूसरे का क्रेडिट में आया. बराबर है, मतलब इसका जो कैपिटल होना चाहिए था उससे ज़्यादा इसके पास था, तो इसको हमने 4,500 रुपये जो थे वापस दे दिए, और इसको हमने बोला कि 25,000 तेरे काम है भाई, तू लेके आ जा. करेक्ट ना. इसका कैपिटल 1,03,000 था, जबकि होना चाहिए था 1,28,600. आई एम सॉरी 1,20,000. राइट, तो हमने उसको वो अमाउंट डिमांड कर लिया. ओके, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस क्या ध्यान में रखना है, जिस साइड पे आपको डिफरेंस मिलेगा वहाँ पे लिख दो टू कैश अकाउंट या बाय कैश अकाउंट. ओके, अभी क्रेडिट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. ओके, नाउ ये जो कैश है इसको हमें ट्रांसफर करना है कैश अकाउंट में, सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज टैली नहीं होगा. तो यहाँ पे डेबिट पे हमने लिखा है, तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा बाय, कौन है ये, सोहन, बाय सोहन्स कैपिटल अकाउंट 4,400. एंड यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है, तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 25,600. ऑलराइट. सेकेंड थिंग, ये जो कैरिड डाउन हमने लिखा है इसको भी हमें ट्रांसफर करना पड़ता है ना. ये जो हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, वो कहाँ पे जाता है, दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल्स. ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल्स आपका कैपिटल अकाउंट के सामने जाना चाहिए. सोहन 1,20,000, मोहन 1,20,000 एंड रोहन इज 80,000. गॉट इट. सो आई होप कि ये जो क्लोजिंग है कल से भी आपको बेटर वे में आज वो समझ में आ चुकी होगी. ओके, एंड इन दैट वे ओनली यू कैन डू दी क्लोजिंग्स. राइट, नेक्स्ट कैश अकाउंट है हमें जो क्लोज करना पड़ेगा. एज आई कैन सी डेबिट साइड इज लुकिंग ग्रेटर, एंड डेबिट साइड ही आपकी बड़ी आने वाली है डेफिनेटली. ओके, 1,20,000 प्लस 80,000 मतलब 2,25,600. डेबिट साइड की टोटल आ रही है 225,600. 225,600. So the difference will be 2,21,200. 2,21,200. राइट, इसको हम नाम देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. ओके, कैश अकाउंट का जो बैलेंस है, कैश बैलेंस, कैश या बैंक व्हाटएवर एसेट साइड में ट्रांसफर होता है. सो हियर वी विल राइट कैश 2,21,200 and now make the totals, okay, of your balance sheet, your asset as well as your liability side. Your balance sheet must tally and it tallies with rupees 5 lakh. राउंड फिगर आ रहा है 5 लाख रुपीज़. ठीक है, तो 5 लाख रुपए से ये टैली हो जाता है, आप चेक कर लो. अगर कुछ भी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हुई होगी मेरे से भी, ठीक है, तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना कि भाई होता है कभी कभी. राइट, कि 48,000 माइनस 4 लाख, सॉरी 48,000 माइनस 4,800 जो कि मैंने लिखा है 43,200, हो सकता है रॉन्ग हो जाए. ओके, कभी कभी हो जाता है फ्लो में. सेकेंड थिंग, आई एम टॉकिंग अलोन, सो ऐसा भी नहीं कि कोई इमीडिएटली करेक्ट कराएगा, तो हो सकता है अगर कुछ भी इस टाइप की मिस्टेक्स रहेंगी मेरे एंड से जो कि हो सकती है, तो उसके लिए भी मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करना. सेकेंड थिंग, कुछ भी क्वेरी रहेंगी, ओके, डेफिनेटली आज जो फर्स्ट 4 एडजस्टमेंट्स थे काफ़ी इजी थे,
नंबर 5 जो कैपिटल एडजस्टिंग था अपना, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि टफ लगा हो, बट कल के प्रॉब्लम के मुकाबले अगर आज का प्रॉब्लम आपने देखा होगा तो आपको वो ज़्यादा बेटर वे में समझ में आ चुका होगा, ठीक है। एंड अगर फिर भी कोई इशू रहेगा देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।